हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में वैन राव अपने ही लिखे हुए लेटर्स को ये बोलकर पढ़ ही रही थी कि देखो मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरे लिए लिखे हैं। लेकिन अपने हस्बैंड को यहाँ पर देखकर ये शॉक में आ जाती है। शांगलांग इसे चुपके से कहता है कि तुमने फिर से वही काम किया ना जिसको मैंने मना किया था। एंड इसकी पनिशमेंट में ये इसे करेले का जूस बनाकर पिलाता है सबके सामने कि ये जूस ना इसका फेवरेट है। नाउ ये अपना सूटकेस लेकर चल देता है कि मैं तुम्हारे वाले रूम में नहीं सोऊंगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। जो दो लोग वैन राव को की लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे थे उनमें अपने आप में ही लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है कि देखो ना शांगलांग ने अपनी वाइफ को कितने सारे महंगे महंगे ब्रांडेड पर्स दे रखे हैं, तुम मुझे कुछ भी नहीं देते। शांगलांग इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। कंपनी में सब इसे कहते हैं कि आपकी वाइफ की वीडियो तो काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन ये अपने कलीग्स को जो इसके काफ़ी क्लोज थे उन्हें बताता है कि शायद मेरी वाइफ मुझे रियल में प्यार नहीं करती, उसे सिर्फ दिखावा करने की आदत है। ये चेक करने के लिए एक टेस्ट करना चाहता था जिसमें ये सभी लोग इसका साथ देते हैं। एन वैन राव को बताया जाता है कि इनके कंपनी में अचानक से पैसों की कमी आ गई है। शांगलांग भी इसके सामने एक्टिंग करता है जैसे किसी से पैसे उधार ले रहा था। इस बात को सोचते हुए ये अपना महंगा महंगा सामान खरीदना बंद कर देती है, जैसे महंगे कपड़े, महंगा खाना। एनी अपनी वो चीज़ें जो बहुत ही लिमिटेड एडिशन में इसने खरीदी थी एंड इससे बहुत प्यारी थी वो सब भी सेल पे लगा देती है। शांगलांग को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है कि इसकी वाइफ तो इसे काफ़ी प्यार करती है जो अपनी इतनी प्यारे प्यारे सामान भी बेच रही है। इसलिए ये अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि जो भी सामान ये बेचना चाहती है वो सारा वो खरीद ले, जिससे कि ये बाद में अपनी वाइफ को दोबारा ये सब दे सके। बल्कि ये अपने हस्बैंड की कंपनी के लिए अपनी मॉम से भी पैसे मांग लेती है। इससे भी काम नहीं चलने वाला था तो ये अपने ब्रांड का कॉपीराइट अपनी बहन को बेचना चाहती थी, लेकिन इसकी बहन इसकी हेल्प नहीं करना चाहती थी, इसलिए इसे खरीदने से मना कर देती है। ये दूसरे खरीदार के पास जाती है जो कि इसका ये एक्स था। ये इससे पूछता है कि तुम्हें अगर पैसों की कमी है तो अपने हस्बैंड से मांगो ना जिसके लिए तुमने उससे शादी की थी। तो ये इसे बताती है कि मैं उसी की कंपनी के लिए ये सब कर रही हूँ। सू कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि उसकी कंपनी में कोई भी पैसों की कमी नहीं है। मैंने उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, इसलिए मुझे पता है। इसे समझ आ जाता है कि इसका हस्बैंड इसका टेस्ट कर रहा था एंड उसने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को भी अपने साथ मिला रखा है। इसके कंपनी में आते ही इसके सामने एम्प्लॉयज़ नाटक कर रहे थे, जो कि अब की बार ये समझ रही थी एंड ये भी इनका साथ देती है कि हाँ हाँ हमारी कंपनी में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। अब ये अपने हस्बैंड को मज़ा चखाने वाली थी कि अच्छा बच्चू मुझसे ट्रिक, इसलिए ये भी और ज़्यादा नाटक करती है कि देखो तुम्हारे बिजनेस में कमी आई है ना, तो मैंने अपना ब्रांड भी बेच दिया, आज के बाद मैं सैंडल्स नहीं बना पाऊंगी। इस पे तो शांगलांग को भी काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि इसकी एक झूठ की वजह से इसकी वाइफ ने क्या कुछ कर दिया। ये इसकी कंपनी में जाके भी सभी एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि कंपनी में हमारी प्रॉब्लम है, आप किस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, कहीं और कंपनी में जाओ अच्छी में जहाँ पे तुम्हें अच्छी इनकम मिले। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए कि तुम्हें पहले से ही पता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन ये कहती है कि नहीं ऐसे ही चलने दो। बट इसके हस्बैंड की असिस्टेंट जो इसे लाइव वीडियो करवा रही थी ये इसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें पहले से ही मालूम था और तुम बॉस का पागल बना रही हो। ये घबरा जाती है कि अब ये अपने बॉस को बता देगी, लेकिन ये असिस्टेंट कहती है कि एक शर्त में नहीं बताऊंगी, तो मुझे ट्रिक्स बताओ। मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करता एंड तुम्हारे हस्बैंड करते हैं, तो मुझे भी ट्रिक्स बताओ कि ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। एक बार में शांगलांग ड्रिंक करने के लिए आता है जहाँ पर इत्तेफाक से सू भी था एंड साथ में वैनशी भी। वैनशी का ध्यान शांगलांग पे ही था, लेकिन सू इसे आकर कहता है कि वैन राव कैसी है एंड ये वैनशी को देखकर सोचता है कि शायद वैनशी इसे घूर रही है। शांगलांग इसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तुम उसके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन मत पुटअप किया करो, तुम्हें पता नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करती है, जिसने मेरी कंपनी के बिजनेस को संभालने के लिए अपनी प्यारी प्यारी चीज़ें बेच दी, अपना ब्रांड भी। लेकिन सूई से कहता है कि उसने ब्रांड क्यों बेचा, बिकॉज मैंने तो उसे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी परेशानी नहीं है, वो तुम्हारे सामने नाटक कर रही है क्या। शांगलांग तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन ये वैनशा को देखकर कहता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहती है कि मैंने तुमसे कुछ कहा क्या, तो सू कहता है कि हाँ तुम मुझे इतनी देर से घूर रही थी एंड अब बस मेरा वीचैट का नंबर ही मांगने वाली थी,
जिसके लिए मैं पहले ही मना कर देता हूँ। ये भी इसे बोलकर चली जाती है कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो वैन राव को भी बता देता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बता दिया, जिस पे सोच रही थी कि अब इसका हस्बैंड इसे फिर से डांटेगा। ये जाकर नए पर्स ले आई थी अपनी ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली थी तो वहाँ पर ये अपनी इस नई फ्रेंड का ही पर्स रख देती है, जो कि इसके हस्बैंड ने इसे गिफ्ट किया था। ये अपने हस्बैंड को भी सिड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये भी सख्त लड़का था जो बिल्कुल भी सिड्यूस नहीं हो पाता। अगले दिन ही इसकी वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि ये जो पर्स रखा हुआ है ये आपके हस्बैंड ने आपको दिया था, ये ब्रांड का नहीं फेक है। दरअसल ये वही पर्स था जो इसने जगह को भरने के लिए अपनी इस फ्रेंड का रख दिया था, यानी कि इसकी इस फ्रेंड को इसके हस्बैंड ने फेक पर्स दे रखा था। अब इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। ये अपने हस्बैंड को आकर कहती है कि मेरी वीडियो में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये कहते हैं कि तुम्हारे बिजनेस से मुझे कोई मतलब नहीं। ये बेचारी सैड होकर चली जाती है, जबकि इसने ये बात अपने किसी बिजनेस पार्टनर को बोली थी। अब ये सभी के सामने ये बताती है कि हस्बैंड का प्यार सिर्फ ब्रांडेड सामान देने से ही नहीं दिखाई देता। इस बात को सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसने साथ में ये भी खुलासा कर दिया था कि स्टार्टिंग में मैंने अपने हस्बैंड को अपनी अमीरी गरीबी के बारे में नहीं बताया था। इस बात से वैंशन को एक आइडिया आता है एंड ये इसकी ऑफिस में आकर इसे कहती है कि उसने तुम्हें बताया होगा ना कि वो शिया कंपनी की मालकिन है, लेकिन वो नहीं, दरअसल मैं वहाँ की मालकिन हूँ एंड वो सिर्फ मेरी सौतेली बहन है जो मेरी सौतेली मॉम की लड़की है। इसे बात अभी पता चली थी। ये सोचता है कि वैन राव तो कितनी ज़्यादा अमीर है, फिर भी उसने इसे अपनी अमीरी के बारे में नहीं बताया। ये इससे वैन राव के बारे में और कुछ भी पूछना स्टार्ट कर देता है, जिस पे वैन राव से आकर कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली मेम्बर से मिलना चाहता हूँ। अब वैन राव इसे कैसे बताए कि इसके पापा इसे प्यार नहीं करते, इसकी अपनी बहन के साथ भी नहीं बनती, सिर्फ एक मॉम है ऐसी जो मन से तो इसे प्यार करती हैं, लेकिन वो भी अपने हस्बैंड के लिए, उन्हें दिखाने के लिए हमेशा उन्हीं की बेटी वैनशी की ही साइड लेती हैं। वैन राव की ये फ्रेंड अपनी एक रियूनियन के लिए आई थी, जहाँ पर ये एक लड़के का इंतज़ार कर रही थी जिसका नाम जाओ है, लेकिन वो यहाँ पे आता ही नहीं। यहाँ से निकलते हुए इसके पास एक पीछे एक लड़का पड़ जाता है, जिससे जाओ ही आकर से बचाता है। जाओ से काफ़ी सालों बाद मिला था, जिसने अपने कॉन्ट्रैक्ट एकदम सबसे तोड़ लिए थे, लेकिन आज ये इससे मिलकर काफ़ी खुश होती है। जब ये अपने हस्बैंड को लेकर अपने पेरेंट्स के घर पर आती है तो इसके पापा इसे इयररिंग गिफ्ट करते हैं, लेकिन इन बेचारे को ये भी मालूम नहीं था कि इनकी इस सौतेली बेटी को सिल्वर से एलर्जी है। इन्होंने इसे सिल्वर की ही ज्वेलरी दे दी थी, जिससे इसे एलर्जी हो जाती है। शांगलांग इसके रूम में आता है तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है कि वाह, तुम्हें बुक्स का शौक़ है, मुझे भी शौक़ है, ये पेंटिंग तुमने बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, इन्हें मैं अपने घर लेकर जाऊँगा। लेकिन ये सब बताती है कि ये रूम मेरा नहीं, मेरी बहन का है। तो ये भी बोलना स्टार्ट कर देता है कि बुक्स इतनी भी अच्छी नहीं है और ना ही पेंटिंग। लेकिन जब ये इसका रूम देखता है तो वो किसी स्टोर रूम से कम नहीं था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।